ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अरुणाचल महात्म्य के बारे में। अरुणाचल की महिमा अनंत है और मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े जो व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग हैं वो अरुणाचल के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। भगवान शिव के इतने इतने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इतने बहुत सारे इतने स्वरूप हैं, इतनी महिमाएं हैं जिनके सुनने मात्र से ही उद्धार होता है, फिर भी वही रिपीटेड चीजें वो लोग करते हैं। बिल्कुल जो गुप्त चीजें हैं, जो इस लोक के लिए, इस हर जीव मात्र के लिए कल्याणकारी हैं, उनको क्यों नहीं बताते। खैर, जैसी शिव की इच्छा। अरुणाचल और भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं, जितना मुझसे संभव होगा आप सभी शिव भक्तों के सामने मैं इस चैनल के माध्यम से अवश्य ही उजागर करूंगा। अरुणाचल की महिमा अनंत है। देखिए, मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो में, उससे भी पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, नटराज चिदंबरम में एक बार दर्शन कर लेने मात्र से मुक्ति मिलती है, और अरुणाचल की तो स्मरण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अरुणाचल की याद कर लेने से ही मुक्ति का अधिकारी एक जीव हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल साक्षात शिव है। वो पूरा पर्वत ही भगवान शिव है, वो भगवान का शरीर है। और न केवल मनुष्य अपितु बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे जीव, कीट, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जो पशु पक्षी, सबका उद्धार अरुणाचल के दर्शन मात्र से हुआ है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। छोटे छोटे संक्षिप्त में मैंने बताया भी है। बहुत सारे जो अरुणाचल महात्म्य से रिलेटेड वीडियो पहले आए थे कि किस प्रकार एक जुगनू जो होता है, जो पतंगा होता है, जो रात को चमकता है, वो अरुणाचल पर आया तो भगवान ने उसको इसलिए मुक्ति दे दी क्योंकि वो अरुणाचल को प्रकाशित कर रहा था रात्रि के समय में। एक पक्षी ने उसके ऊपर घोंसला बनाया और उसी अरुणाचल पर्वत पर अपने प्राण त्यागे तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी दिव्य कथाएं हैं, इतनी अनंत महिमा है अरुणाचल की, फिर भी इसे गुप्त रखा गया है। खैर, मैं आप सभी शिव भक्तों से ये निवेदन करता हूं कि दिन में केवल एक बार, चाहे एक ही बार या फिर अधिक, जितना आप कर सके। पिछले वाले वीडियो में मैंने नमः सोनाद्रीनाथाय एक मंत्र बताया था जिसका जाप आप कर सकते हैं, जो अरुणाचल के लिए है। किंतु बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना नाम जप में आता है। तो ऐसे शिव भक्तों से निवेदन है कि आप दिन में कम से कम एक बार अरुणाचल शिव अवश्य ही बोले। ये नाम जप, आप ये नाम का पूरा जप भी आप कर सकते हैं और इसे गुनगुना सकते हैं, इसे कीर्तन कर सकते हैं, इसका सत्संग कर सकते हैं। इसे जिस प्रकार से आप कोई गाना आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको गुनगुनाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, वैसे ही आप अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, ऐसा पूरे अपनी जिह्वा को इतना इसका उद्धार कर दीजिए अरुणाचल शिव कर बोल बोल करके, कि भगवान शिव तो आपके प्रति आकर्षित होंगे ही और आपका स्वयं का कल्याण भी होगा। अरुणाचल शिव, आप सभी शिव भक्त कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में अवश्य ही लिखे अरुणाचल शिव, और ये नाम केवल एक बार ही आप दिन में अवश्य ही लें। अब बात करते हैं कथा के बारे में, जो राजा वज्रांगद की कथा का एक दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने जाना कैसे जो राजा के अश्व थे, जो घोड़ा था जिसके ऊपर राजा वज्रांगद चढ़ करके शिकार के लिए उस कस्तूरी मृग का पीछा कर रहे थे, उन दोनों ने ही अपने उस पशु योनि को त्याग दिया और वो आकाश की ओर दिव्य शरीर धारण करके उड़ रहे थे। तब उनका तो उद्धार हुआ, किंतु इधर राजा वज्रांगद बिल्कुल बलहीन, बिल्कुल तेजहीन होकर के उस घोड़े से नीचे गिर गए थे। जब उन्होंने पूछा, वो बिल्कुल ऐसे विस्मित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उनका जो घोड़ा था, जो वो घोड़े का शरीर त्याग करके एक दिव्य देहधारी हो गया था, उन्होंने बताया कि हमारी ये गति अरुणाचल की परिक्रमा से हुई है। अरुणाचल की परिक्रमा की महिमा अनंत है। इसे तमिलनाडु में, वहां जब आप जाते हैं, यदि आप अरुणाचल पहुंचते हैं तो वहां पर इसे गिरिवलम के नाम से जाना जाता है। जो अरुणाचल की परिक्रमा है, हम यहाँ पर परिक्रमा बोलते हैं, वहां पे इसे गिरिवलम बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि जो राजा वज्रांगद थे, देखिए उन दोनों अश्व का और उस कस्तूरी मृग का तो उद्धार हो गया परिक्रमा से, किंतु
परिक्रमा तो राजा वज्रांगद ने भी की थी घोड़े पर चढ़कर, फिर उनका पतन क्यों हुआ? वो बलहीन क्यों हुए? वो तेजहीन क्यों हुए? कारण बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि उन्होंने घोड़े पर चढ़ करके इस महान अरुणाचल की परिक्रमा की थी। और ये चीज बहुत सारे तीर्थों में आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए, चाहे गोवर्धन ले लीजिए या जहां पर भी परिक्रमा लगती है वहां पर लोग, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और परिक्रमा करके निकल लेते हैं। अब वहां का तो मुझे नहीं पता, किंतु जो अरुणाचल है वो साक्षात भगवान शिव है, वो भगवान का शरीर है, वो ब्रह्मांड का पहला लिंगम है। अब इस चीज को ऐसे देखिए, मान लीजिए आपने अपने माता पिता की पूजा करी पूरी अच्छी तरह से, अब उनकी प्रदक्षिणा करने की जब बात आती है तो आप मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी लेकर के उनकी परिक्रमा लगाते हैं, तो ये एक अपमान की तरह होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप शरीर से सक्षम हैं तो आप या तो फिर आप परिक्रमा ही एक बार छोड़ दीजिए, होल्ड कर दीजिए उसको, जब आपको टाइम हो जब आप करिए, नहीं तो दर्शन मात्र करिए, पूजन करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। किंतु एक बार सोच कर देखिए, आप जब पूर्ण रूप से सक्षम है, आप शारीरिक रूप से सक्षम है, फिर आप यदि टाइम कम है ऐसा बोल करके परिक्रमा किसी वाहन से करते हैं, किसी व्हीकल से करते हैं, तो फिर आप पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं, वो चीज आप देख लीजिए। और यही चीज राजा वज्रांगद के साथ हुई। हालांकि उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने अनजाने में ही परिक्रमा कर दी वो शिकार करते हुए, किंतु क्रिया तो हुई ही थी, इसलिए भगवान ने उनका स्तंभन किया और उसी समय वो घोड़े से गिर करके बिल्कुल बलहीन हो गए। तब उन विद्याधरों ने, जो पहले अश्व और जो कस्तूरी मृग का रूप धारण किए हुए थे, इस भूतल पर थे, उन्होंने उत्तम गति को प्राप्त किया और उन्होंने राजा वज्रांगद से कहा कि आप अपने उद्धार के लिए सब कुछ, अपना राजपाट वगैरह सब छोड़ दीजिए, अपना सर्वस्व अरुणाचल को समर्पित करिए, अपना चित्त, अपना मन पूर्ण रूप से अरुणाचल में लगा दीजिए, इससे आपका उद्धार होगा। और ऐसा बोल करके वो दोनों विद्याधर वहां से अपने पद की ओर चले गए। तब जो राजा वज्रांगद थे, उन्होंने अपनी राजधानी वापस लौटने का मन जो उनका था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया और वो वहीं अरुणाचल में रहने का मन बनाने लग गए। वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान सोचा। जब ये सब पूरी घटना हुई तब तक राजा वज्रांगद की सेना और उनके मंत्रीगण भी वहां आ पहुंचे। राजा वज्रांगद ने पूरी सेना को और सभी मंत्रियों को अरुणाचल की सीमा के बाहर ठहरा दिया और अपने सचिव के साथ लग करके शिवाराधन में तत्पर हो गए। वहां जो पुरोहित थे, जो अरुणाचल के पुरोहित थे, उनके साथ उनके निर्देश में उन्होंने संकल्प लिया अरुणाचल पूजा का और फिर अपना पूरा राजपाट जो भी था वो सब कुछ अपने पुत्र रत्नांगद को सौंप दिया और स्वयं अरुणाचल की सेवा में लग गए। उन्होंने अरुणाचल के चारों ओर अनेकों अनेक वृक्ष लगवाए और बहुत सारे तीर्थों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, ताकि सभी को छाया और जल प्राप्त हो। जितने भी जीव अरुणाचल पर रहते थे सबको सुविधा प्राप्त हो और जल का उपयोग हो सके। बहुत सारी चीजें, दान पुण्य वगैरह उन्होंने अरुणाचल के निमित्त की और जो मंदिर था वो उसका जीर्णोद्धार करवाया और पूरा रिनोवेशन टाइप होता है उस प्रकार से पूरे मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। राजा वज्रांगद पैदल चल करके नित्य डेली वो 3 बार अरुणाचल की परिक्रमा करते थे। अरुणाचल की परिक्रमा के नियम जो अरुणाचल महात्म्य में वर्णित है वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, किस प्रकार से अरुणाचल की परिक्रमा करनी चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। राजा वज्रांगद 3 बार डेली वो अरुणाचल की परिक्रमा करते थे। 1000 कलशों के द्वारा भगवान त्रिपुरांतक का अभिषेक करते थे और उन्होंने उस लिंगम की पूजा भी करी जो माता के हाथ से चिपक गया था। जो महिषासुर वध के समय का जो वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है आप सभी शिव भक्तों के लिए, यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जो पापनाशन लिंगम है, जो खड़ग तीर्थ है, जो माता के खड़ग से उत्पन्न तीर्थ है, उसमें स्नान किया और उस पापनाशन लिंगम का पूजन भी किया। वैसे आप सभी शिव भक्तों को बता दूं कि अरुणाचल के हर दिशा में एक लिंगम स्थापित है। ऐसे 8 लिंगम है जो अष्टदिक्पालों के सूचक हैं और जैसे इंद्रलिंगम है, यमलिंगम है, इस प्रकार से 8 लिंगम हर दिशा में अरुणाचल के स्थित हैं
और बहुत सारे सिद्धों के आश्रम आज भी वहाँ पर हैं और बहुत सारी गुप्त पूजाएं, बहुत सारे रहस्य अरुणाचल में आज भी फॉलो किए जाते हैं और बहुत कृपा बहुत सारे शिव भक्तों को प्राप्त भी होती है। बहुत सारे शिव भक्तों को अगस्त्य महर्षि के दर्शन भी होते हैं। बहुत सारी गुप्त बातें हैं अरुणाचल के बारे में और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये कथाएं वगैरह ठीक है, लेकिन इस महात्म्य को सुन करके यदि आप सक्षम हैं तो कम से कम एक बार आपको अरुणाचल की परिक्रमा करनी चाहिए। और जो दीपोत्सव होता है, जो कार्तिक मास में पूर्णिमा को जो दीपोत्सव होता है, वो वैसा तो कुछ है ही नहीं। उसका तो दर्शन मात्र ही आपके अनंत अनंत जन्मों का पुण्य उजागर होता है, तब आप उसके साक्षी बनते हैं। यही दीपोत्सव राजा वज्रांगद भी करवाते थे। हर जो कार्तिक मास आता उसकी पूर्णिमा को दीपोत्सव करते, महान रथोत्सव करते और अष्टमूर्ति मंत्रों से भगवान की पूजा करते। मैंने महाशिवरात्रि के पूजा विधि वीडियो में भी आपको अष्टमूर्ति मंत्र दिए थे। अष्टमूर्ति मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक शिव भक्त को हर शिव पूजा में इन मंत्रों को फॉलो करना चाहिए। कर्पूर मिश्रित जल से राजा वज्रांगद भगवान का अभिषेक करते और कर्पूर मिश्रित जल भी मैंने शायद आपको पहले उस वीडियो में बताया हुआ है। कलहार के पुष्पों से भगवान की पूजा करते और निरंतर वो शिव पूजा में निरत होने लग गए। पूर्ण रूप से सर्वस्व सारा अपना मन अरुणाचल को समर्पित करके वो शिव पूजा में लग गए। तब अगस्त्य महर्षि भी वहां पर पधारे और राजा का अभिनंदन किया। राजा ने भी दंडवत प्रणाम किया अगस्त्य महर्षि को और पुनः अपने शिवाराधन में लग गए। इस प्रकार शिवाराधन करते करते उनको 3 वर्ष बीत गए और 3 वर्ष के बाद वो मोमेंट आया, वो समय आया जो एक शिव भक्त के लिए जो गोल्डन समय होता है, जो उनके अनेक जन्मों का जो परम लक्ष्य होता है, वो मोमेंट, वो क्षण आया जब वृषभ आरूढ़ परमेश्वर भगवान शिव प्रकट हुए। उनको देख करके, उन्हें दिव्य तेज को देख करके 100 बार उन्होंने, राजा वज्रांगद ने अपने मस्तक पर अंजलि लगा करके भगवान को प्रणाम किया, फिर दंडवत प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करी कि स्वामी, मैंने अनेकों अनेक जन्मों में अनेक पाप संचित किए हैं, मेरे पापों का आप नाश करिए। तब भगवान ने राजा वज्रांगद को संबोधित करते हुए कहा कि वत्स, तुम डरो मत, मेरी अष्टमूर्तियां इन सभी जीवों के कल्याण के लिए ही प्रतिष्ठित है। देखिए, अष्टमूर्ति यहाँ स्वयं भगवान भी मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने अष्टमूर्ति के बारे में कहा और अष्टमूर्ति मंत्र मैंने आपको उस पूजा विधि में दिया था। अष्टमूर्ति से ही इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। अष्टमूर्तियां कौन सी हैं? पंच महाभूत लिंग या पंच महाभूत मान लीजिए, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके ये 5 हो गए। इनके बाद है सोम यानी चंद्रमा और सूर्य, और 8वीं है यजमान मूर्ति। यजमान मूर्ति है आपका जो नेपाल का पशुपतिनाथ है, जो लिंगम है वो यजमान मूर्ति है। सोम यानी चंद्रमा के आप दर्शन करते हैं और सूर्य के दर्शन आप करते हैं। ये साक्षात भगवान के नेत्र हैं। सोम सूर्य अग्नि नेत्राय नमः, यानी अग्नि और आपके चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों भगवान के नेत्र हैं और ये तीनों के तीनों अष्टमूर्ति में से भी हैं। जो अष्टमूर्ति में जो अग्निलिंगम है, जो अग्नि तत्व है, उस तत्व के प्रतिनिधि जो लिंगम है, जो प्रतिष्ठित लिंगम है, वो अरुणाचल ही है। अरुणाचल को अग्निलिंगम कहा जाता है। जो पंच महाभूत लिंगों में से एक अरुणाचल लिंगम भी है और वहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसकी महत्ता तो अलग है ही, किंतु जो पूरा पर्वत है, जो अरुणाचल पर्वत है, वो ही साक्षात लिंगम है। वही असली प्राचीन जो ब्रह्मांड का पहला लिंगम वही। तब भगवान शिव ने, परमेश्वर अरुणाचलेश्वर भगवान शिव ने उन राजा वज्रांगद को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में तुम इंद्र थे और कैलाश स्थित तुमने मेरी एक बार अवज्ञा की थी, इसलिए मैंने तुम्हारा स्तंभन किया था। तब तुमने अपने गर्व को त्याग दिया था और मुझसे शिव ज्ञान के लिए प्रार्थना करी थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम भूपति और वज्रांगद के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे और तब तुम मेरे परम भक्त बनोगे और तुम्हारा उद्धार होगा, मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा से तुम सब प्रकार के सुखों को त्याग दो, शीघ्र ही तुम इंद्रपद को पुनः प्राप्त करोगे और उसके बाद तुम मेरा सारूप्य प्राप्त करोगे। इतना
आशीर्वाद देकर के भगवान वहां अंतर्ध्यान हो गए और समय आने पर राजा वज्रांगद ने उस शरीर को त्याग करके इंद्रपद को प्राप्त किया और फिर इंद्रपद से उन्होंने भगवान के सारूप्य को प्राप्त किया। ये कथा नंदिकेश्वर जी मार्कंडेय ऋषि को बता रहे हैं और ये कथा सुन करके मार्कंडेय ऋषि अरुणाचल भगवान को प्रणाम करने लग गए। इस कथा को सुनने मात्र से ही अनेक पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है। अरुणाचल की महिमा अनंत है, इसलिए आप सभी शिव भक्तों से कहता हूं कि एक बार, कम से कम एक बार ही आप दिन में अरुणाचल शिव कहिए या नमः सोनाद्रीनाथ का जाप आप मन में करिए। अरुणाचल भगवान का साक्षात शरीर है, कैलाश से भी उच्च महत्व इन अरुणाचल का है। और आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि आप कमेंट में अरुणाचल शिव अवश्य ही लिखिए। अभी तक के लिए इतना ही। आप कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय। अरुणाचल शिव।